Good morning to all. Myself Gyanan Verma. Today I will discuss control rectifier. आपके इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल में जो आपका सेकंड चैप्टर है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, तो आज मैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कंट्रोल रेक्टिफायर जो आपका जो चैप्टर है ये फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, तो ये जो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो इसमें इसको पढ़ने के लिए रेक्टिफायर आपने पढ़ा हुआ है। आप लोग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पीएन जंक्शन डायोड के बाद में रेक्टिफायर चैप्टर पढ़ा होगा, जो रेक्टिफायर के टाइप भी आप लोगों ने पढ़े थे। पीएन जंक्शन डायोड जैसा कि आपने जो पढ़ा था, तो वो जो पीएन जंक्शन डायोड से हम लोगों ने जो रेक्टिफायर डिवाइस बनाई थी, उस रेक्टिफायर डिवाइस में मैंने पीएन जंक्शन डायोड यूज़ किए थे। तो यहाँ पर भी मुझे जो रेक्टिफायर बनाना है, तो वो उस रेक्टिफायर में हमारे क्या यूज होंगे, कुछ स्पेशल टाइप के डायोड होंगे। वो जो पीएन जंक्शन डायोड था मेरा, वो पीएन जंक्शन डायोड जो था मेरा अनकंट्रोल्ड था। वो जो पीएन जंक्शन डायोड था वो मेरी अनकंट्रोल्ड डिवाइस थी। ये जो मैंने पीएन जंक्शन डायोड आपने जो पहले पढ़ी हुई है, ठीक है ना, तो ये अनकंट्रोल्ड है मेरी। ठीक, अब इसी पीएन जंक्शन डायोड को कुछ स्पेशल टाइप से बनाया जाता है। कुछ स्पेशल टाइप से यानी कि कुछ हाई इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस डिवाइसेस बनाई जाती हैं जो कि हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होती हैं। उन डिवाइसों से क्या करते हैं हम लोग, जो उस डिवाइस से हम कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग मुझे वोल्टेज कंट्रोल करना है, करंट कंट्रोल करना है, तो उन डिवाइसों को हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा होता है स्पेशल डिवाइसेस होती हैं, वो मेरी जो डिवाइस बनती हैं वो कंट्रोल डिवाइस होती हैं। पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड डिवाइस एंड स्पेशल टाइप डिवाइसेस विच मेड बाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक एससीआर, थायरिस्टर, डायक, ट्रायक, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो उससे जो डिवाइस बनती है मेरी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होती है, जिससे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जो मेरी स्पेशल टाइप की डिवाइस हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, जैसे डायोड में हमारे कितने टर्मिनल थे, 2 टर्मिनल थे। डायोड के मेरे 2 टर्मिनल थे, एनोड था मेरा और कैथोड था। अब इसी पीएन, ये जो मेरा अनकंट्रोल्ड था, इस अनकंट्रोल्ड को मैंने क्या किया, कंट्रोल बनाया है, जिससे कि मैं कोई किसी पैरामीटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने अभी पढ़ा है एफसीआर में, एक जो स्पेशल टाइप का टर्मिनल था वो मेरा क्या था, गेट टर्मिनल। ठीक है ना, ये जो मेरा गेट टर्मिनल था, इस गेट टर्मिनल को, ये जो मेरा एस है, इस ये एस मेरा कब तक ऑन नहीं होगा, जब तक ऑन नहीं होगा जब तक कि गेट टर्मिनल को ट्रिगर नहीं कराया जाएगा। जब तक कि गेट टर्मिनल को ट्रिगर नहीं कराएंगे तब तक मेरा एस ऑन नहीं होगा। और जो गेट टर्मिनल पे ट्रिगरिंग होती है बहुत ही ये स्मॉल टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे ही मैंने गेट को सप्लाई दी, तुरंत गेट से सप्लाई अगर हम लोग रिमूव भी कर लेते हैं तो मेरा एस कंडक्ट मोड में बना रहता है। तो अब जो मेरा फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसमें जो हमारा जो फेज देखिए रेक्टिफायर तो मैंने आपको बता दिया, जो हमारे स्पेशल टाइप के पीएन जंक्शन डायोड से जो कंट्रोल डिवाइसेस होंगी वो मेरे रेक्टिफायर होंगे। अब ये जो फेज कंट्रोल होता है, फेज कंट्रोल का मतलब क्या है, फेज कंट्रोल का मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये जो मैंने बताया गेट टर्मिनल है, इस गेट टर्मिनल पर अपने अकॉर्डिंग डिजायर्ड मोड में जैसा भी हम चाहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हम अपनी फायरिंग एंगल वहाँ पर अल्फा एंगल, अभी आपको वेब फॉर्म बना के अभी दिखाएंगे अगले टॉपिक में। तो वहाँ पर फायरिंग एंगल होता है जो कि अल्फ़ा होता है, अपने अकॉर्डिंग अल्फ़ा एंगल पे फायरिंग कराते हैं और उस अल्फ़ा एंगल को फिर अल्फ़ा एंगल पर ट्रिगर कराया जाता है, जिससे कि हम लोग उसका फेज कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि फायरिंग एंगल को चेंज करेंगे तो फायरिंग एंगल को चेंज करने पे क्या होगा, लोड करंट कंट्रोल करना है या आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल करना है या किसी भी पैरामीटर को करंट या वोल्टेज के फॉर्म में कंट्रोल करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। वो मेरा होता है फेज कंट्रोल। अब जो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है, देखिए फेज कंट्रोल हो गया, ठीक है ना। अब ये मेरा फेज कंट्रोल है जो कि चैप्टर है मेरा। तो इसमें हमारा क्या है, जितनी भी मेरी डिवाइस हैं
वो सारी डिवाइस में क्या होगा, यूज होगा मेरा SCR यूज होगा। SCR को जब यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग SCR वी कैन ट्रिगर डिजायर्ड मोड, यानी कि SCR को यूज़ करने के बाद अपने अकॉर्डिंग हम जैसा भी अपना सर्किट चाहते हैं, जो जिस टाइम पीरियड पे मुझे जो भी वोल्टेज या करंट कंट्रोल करना है उसके अकॉर्डिंग अपना हम फायरिंग एंगल उसका चेंज करेंगे, फायरिंग एंगल चेंज करेंगे, ट्रिगर कराएंगे, तो उससे क्या होगा, मेरा वो डिवाइस कंट्रोलिंग मोड में आ जाएगा। तो कोई भी, अगर मैं किसी रेक्टिफायर का, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है या फुल वेव रेक्टिफायर है, किसी भी रेक्टिफायर में अगर मैं SCR यूज़ करता हूँ, अगर मैं SCR यूज़ करता हूँ तो उससे जो मेरा कंप्लीट सर्किट बनेगा, दैट सर्किट इज कॉल्ड फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। ओके, तो रेक्टिफायर, अब इसके मुझे टाइप्स देखने हैं। अब रेक्टिफायर के टाइप्स देखिए, रेक्टिफायर जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, जो भी आपको स्टडी करनी है। तो ये है रेक्टिफायर के टाइप, देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा। रेक्टिफायर जो होते हैं मेरे 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर एंड 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये 2 टाइप्स के रेक्टिफायर हैं। इसके बाद फर्दर इनका क्लासिफिकेशन हो जाता है। सिंगल फेज रेक्टिफायर जो होते हैं, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। और उसके बाद जो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर थे, जो कि आपने लास्ट ईयर पढ़े हुए थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो मेरे अनकंट्रोल्ड थे। अभी देखिए मैंने बताया था वो मेरे क्या थे, अनकंट्रोल्ड थे। वो अनकंट्रोल मेरे की जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था, हाफ वेव एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, और जो मेरे 3 फेज रेक्टिफायर होते हैं, वो जो 3 फेज रेक्टिफायर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, अनकंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर एंड फुल कंट्रोल रेक्टिफायर। इसी तरह से फुल कंट्रोल का इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सिंगल फेज हाफ कंट्रोल, जो हाफ कंट्रोल है, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।